अस्सलामुअलैकुम। जीएनएम किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है ढाबा स्टाइल भिंडी मसाले वाली जो भिंडी बनाई जाती है, भिंडी का सालन जो तैयार होता है वो तैयार करेंगे। तो चलिए जी झटपट से अपनी बनने वाली इस रेसिपी को शुरू करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे पास ये भिंडियाँ हैं, वज़न में ये 1 किलो भिंडियाँ हैं और साथ ही मैंने प्याज को छील के धो के साथ ही रख दिया है। टमाटर है, 2 टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। मसालों में नमक है, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी पाउडर, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो 1 चम्मच ये है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर है, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। मसालों में यही मसाले जाएंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाला भूनते वक्त हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही यहाँ पे मैंने अभी इस वक्त नहीं रखा, तो दही चले वो डालते वक्त आपको दिखाऊंगी जिस वक्त शामिल करूँगी। वीडियो को हमारी एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सबको जीएनएम की तरफ से खुश आमदीद। और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए जी करते हैं अपनी ये रेसिपी शुरू। तो सबसे पहले मैं ये भिंडियों को और प्याज को काटती हूँ और काटने के बाद फिर आपसे शेयर करती हूँ कुकिंग का प्रोसेस। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज भी कट चुका है, भिंडियाँ भी कट चुकी हैं और ऑयल गर्म हो रहा है। तो इसमें मैं अब शामिल कर दूंगी प्याज को हमने इस तरह से मोटा मोटा काटा है, बहुत फाइन बारीक स्लाइस नहीं कट किए, बहुत मोटा मोटा रफ रफ काटना है। ये हम होटल रेस्टोरेंट में और ढाबा स्टाइल में जो भिंडियाँ तैयार होती है उसमें उन्होंने मोटा मोटा ही प्याज काट के रखा होता है, तभी उसका टेस्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, देखिए प्याज हमने शामिल कर दिया। प्याज को मैंने कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना है हमने। ठीक है जी, प्याज नरम हो जाए और ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो फिर हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। अच्छा जी, ये देखिए प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सारी भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। सारी भिंडियाँ डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। प्याज और भिंडियों दोनों को अच्छे से 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना ताकि भिंडियों की जो लेस है वो सारी ख़त्म हो जाए। भिंडियाँ अभी स्टिल फ्राई हो रही हैं, हमें इसको थोड़ा सा और भी डार्क करना है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे भिंडियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब इसका हम अलग से मसाला तैयार करेंगे, इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने देचकी को चेंज कर दिया है और उस भिंडियों में से वही ऑयल मैंने निकाल के इसमें डाल दिया। और यहाँ पे अब एक मैं डालूँगी अदरक लहसुन की क्यूब। सॉरी, ये भी शुरू में मैं आपको बताना भूल गई थी। मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न क्यूब है, आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको मेल्ट होने देते हैं। इसके बाद इसमें फिर बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अदरक लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें ये सारे पाउडर मसाले शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, ये देखें मसाला माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका है। और अब इसमें ये कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। जी, मसाला यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी सारे गल गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। तो दही शामिल करते वक्त आंच को आहिस्ता कर देंगे और सारा दही इसमें 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया, उसको अच्छे से फेंट लिए। दही शामिल कर दिया। अब इसको फिर से इस मसाले को भूनेंगे कि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। अच्छा जी, देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, दही का पानी सारा खुश्क हो गया। ये हरी मिर्च जो पड़ी थी वो भी मैंने साबुत इसमें शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं फ्राई की हुई भिंडी और प्याज उसे शामिल कर दूँगी। सारी भिंडी इस मसाले में डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और हमारी ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बनके तैयार हो जाएगी।
ये देखिए जी, माशाल्लाह भिंडियों को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर दिया और इसको अब मैं कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं झटपट से बनने वाली ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और JNM किचन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।